जाति उन्मूलन पे बात की, जाति प्रथा के उन्मूलन पे बात की, वो आज के समाज में 75 साल बाद भी किस तरह से प्रासंगिक है? तो देखो, दो बातें हैं भाई। सामाजिक जो मूल्य तो नहीं कहिए, सामाजिक व्यवहार बदलता रहता है। अभी बहुत से लोग इस पर खोजबीन कर रहे हैं कि भाई साहब, जो स्थिति 1925 से लेकर मान लीजिए 1947 कह लीजिए, जिन दिनों अम्बेडकर लिखते थे उन दिनों की बात कर लीजिए, उन दिनों जो सामाजिक परिस्थितियां थी, आज 2025 तक में उसको कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। तो ये बदलाव चेक करने के लिए हम एम्पिरिकल स्टडी करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, फिर जो डाटा मिलता है उसको एनालिसिस करते हैं। मोटे तौर पर ये माना गया कि शहरों में तो परिवर्तन बहुत आया है। और जैसे अब अम्बेडकर अपने वक्त का जिक्र करते हैं कि भाई साहब, स्कूल में इकट्ठे बैठने दिया जाता था और जो ब्लैक बोर्ड के पीछे कुछ लड़कों के वो पड़े हुए थे, टिफिन बॉक्स पड़े थे। जब एक ऐसी समाज का व्यक्ति ब्लैक बोर्ड पर लिखने गया तो लड़कों ने हल्ला मचाया कि हम अपने टिफिन बॉक्स उठा लें। तो अब मोटे तौर पर खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया की यदि बात करें, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इसमें इस प्रकार की स्थिति नहीं है। परिवर्तन तो देखिए, परिवर्तन तो भाई आता ही है, कभी स्टैग्नेशन तो आती ही नहीं। रादर अब इस बात की स्टडी करनी चाहिए। देखिए, इस बात की स्टडी करनी चाहिए कि अम्बेडकर जिस दिशाओं की ओर संकेत करते हैं, क्या उन दिशाओं में परिवर्तन आया है। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ कर भी रही हैं। अभी मेरी कल ही जम्मू यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो एम्पिरिकल स्टडी करके पता करने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू में खास करके इस दृष्टि से परिवर्तन आया या नहीं आया। और अब तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत से प्रोविजन दिए ही हैं। इस प्रकार का जो भी प्रोविजन है उससे परिवर्तन तो आए ही, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रथम अम्बेडकर संवाद जो आज चल रहा है, आप इससे क्या समाज के लिए मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारा मोटा जो कहना है भाई, एक टीचर के नाते मैं तो कहता हूँ, टीचर के नाते मुझे लगता है कि हम जो टीचर और स्टूडेंट या स्कॉलर हैं, या जो पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्कॉलर शब्द तो थोड़ा भारी हो जाएगा, जो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको समाज से वाबस्ता रहकर ये भी देखते रहना चाहिए कि समाज में परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है। देखिए, दिशा बड़ी महत्वपूर्ण है। कहीं और जिसको कहना चाहिए कि जाति पाति की ये जो बीमारी है, जो अछूत की बीमारी है, ये और सख्त तो नहीं होती जा रही, जहाँ ढीली होती जा रही है। तो इस दिशा का अध्ययन करते रहना चाहिए। मुझे जो लगता है, जो मेरी एम्पिरिकल स्टडी जहाँ फील्ड में जाने के कारण है, मुझे लगता है कि शहरों में बहुत परिवर्तन हो रहा है, गाँवों में गति थोड़ी धीमी होती है, शहरों में परिवर्तन ज़्यादा होता है। ये जातिवाद जो है काफ़ी समय से आप देख रहे हैं चलता आ रहा है, लेकिन क्या आपका कहना है कि ये समाज में जो फॉल आ रहा है, क्या ये जातिवाद के कारण है? कारण देखिए, सामाजिक समस्याओं के 50 कारण होते हैं, उनमें एक कारण जाति प्रथा भी है। कोई एक सिंगल फैक्टर जो है वो आपके बिहेवियर को डिसाइड थोड़ा करता है। 50 फैक्टर होते हैं जो आपके बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। जाति प्रथा उसमें एक फैक्टर है। तो आप निष्कर्ष से मैसेज, स्पष्ट मैसेज क्या है? स्पष्ट मैसेज मेरा ये है भाई कि जाति में जो ऊंच नीच का भाव है, और ये ऊंच नीच का भाव यदि जन्म से डिसाइड होता है, तो इससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना ही श्रेयस्कर है। और जब तक हम इससे छुटकारा नहीं डालेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं। आप सर ये भी देखते हैं कि ये भेदभाव तो जब जातिवाद में है, तो यही ये एजुकेशन में भी है कि एजुकेशन के स्तर पे भी कुछ चीज़ें हैं जो उनको अलग दिया जाता है, किसी को अलग दिया जाता है, तो वो कैसे देखते हैं आप? वो एक बात है, सिलेबस तो सबका एक ही होता है। नहीं, एक ही होता है, बट पार्शियलिटी ये है कि एडमिशन में है कुछ और चीज़। मेरा जी, हमारे घर में मान लो हम 3 भाई हैं, एक भाई थोड़ा कमज़ोर है, तो फिर घर वाले क्या कहते हैं कि भाई इसका थोड़ा ध्यान रखो, इसको फल भी ज़्यादा दो, थोड़ी शरीर कमज़ोर है। तो फिर यदि मैं कहूँ कि भाई साहब हम तीनों भाई हैं, तो इसको ज़्यादा क्यों दिया जाए? एक ही माँ के तो बच्चे। फिर बाप डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे कि भाई तुम्हारा भाई है? के लिए एक सवाल है। हाँ, एक उसमें ये दिखाया गया है कि बचपन से लेके और अंत तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो सहयोग मिला है उनको अन्य जातियों से भी मिला है, तो इस बारे में मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, दो बातें हैं। अम्बेडकर ने एक कॉलेज शुरू किया था, सिद्धार्थ कॉलेज। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ब्राह्मण थे। तो एक बार अम्बेडकर बैठे हुए, जब उनके पास खाली समय होता था वो कॉलेज में चले जाते थे, वे टीचर के साथ गपशप करते रहते थे। तो एक टीचर ने उनको पूछा कि हम बाबा साहब, आप ब्राह्मणों के इतने एंटी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, भाई यदि मैं ब्राह्मणों का एंटी होता तो आप प्रिंसिपल कैसे बन जाते हैं? कि मैं किसी के एंटी नहीं हूँ,
मैं तो जो ऊंच नीच की भावना है उसके एंटी हूँ। मैं किसी व्यक्ति के या किसी समुदाय के एंटी नहीं हूँ। बाबा साहब के पूरे जीवन में रादर ये एप्रिशिएट करने वाली बात है, बाबा साहब ने पूरे जीवन में रिएक्शन में काम नहीं किया। देखिए, जिस प्रकार का व्यवहार होता था तो आदमी रिएक्शन में बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन बाबा साहब ने रिएक्शन में काम नहीं किया। बाबा साहब ने सदा प्रक्रिया के अनुसार चलकर काम किया। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। बाबा साहब ने संस्कृत का अध्ययन किया। बाबा साहब लिखते हैं कि उनको स्कूल में उन दिनों शायद चौथी में 2 सब्जेक्टों में से एक ऑप्ट करना पड़ता था, या फारसी या संस्कृत। उनका बड़ा भाई उनसे एक क्लास आगे था, ये शायद तीसरी में थे, वो चौथी में था, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो वो चौथी में जब आया तो फिर उसने सोचा कि संस्कृत रखी जाए। अब बाबा साहब के भाई के मन में जब उनके मन में है कि संस्कृत रखी जाए, तो उसके मन में फिर नेगेटिव भाव तो था ही नहीं प्रैक्टिकली, इसीलिए संस्कृत पढ़ना चाहते थे। तो टीचर थोड़ा था उस प्रकार का, उसने कहा भाई तुम संस्कृत कैसे पढ़ोगे? मेरी बड़ी इच्छा है। नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तुम फारसी ले लो। तो बाबा साहब लिखते पर जब मेरी बारी चौथी में आई, फिर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उसको कहने की, तो मैंने फारसी ले ली। लेकिन आगे क्या लिखते हैं कि जीवन भर मुझे इस बात का दुख रहा कि मैं संस्कृत नहीं जानता। फिर मैंने अपनी मेहनत से संस्कृत पढ़ी। किस लिए पढ़ी? क्योंकि मैं भारतीय समाज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे किताबें संस्कृत में हैं। इजाजत